हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है बहुत ही धांसू और शॉर्ट ट्रिक के अच्छे माध्यम से जो है हम दिखाएंगे कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं को हम मिनटों में कैसे याद कर लेते हैं। जो ओशियंस करंट होते हैं उसमें कोल्ड ओशियंस करंट और हीट जो गर्म ठंडी जलधाराएं होती हैं उसको हम आसानी से कैसे याद करते हैं। तो इसका सबसे आसान ट्रिक है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं के लिए हम अकेले क्यों। तो हम से हो जाएगा हम बोल्ट और इसी को कहते हैं पेरुवियन या पेरू की जलधारा। यह एक ठंडी जलधारा है किसकी? प्रशांत महासागर की। ऐसे हो जाएगा अंटार्कटिका। केले से हो जाएगा कैलिफोर्निया। और क्यू से हो जाएगा क्यूराइल। क्यूराइल को हम लोग बोलते हैं ओयाशियो। क्या बोलते हैं? ओयाशियो। ये जो ओयाशियो है ये जापान के पूर्वी तट की एक धारा है। और जो ये हमारा हमबोल्ट है ये पेरू की जलधारा, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो कॉन्टिनेंट हैं, दो महाद्वीप हैं। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वो हमबोल्ट उसके पश्चिमी तट पे है ये हमबोल्ट की धारा। अंटार्कटिका जानते हैं, कैलिफोर्निया जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में है। तो ये हमारा ट्रिक है, इस पे हम जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस अभी देखते हैं। 6 MCQ क्वेश्चन लाए हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ, कि आप सभी जान रहे थे या कौन कौन से नहीं जान रहे थे, तो उसको देखते हैं। तो ट्रिक ध्यान लीजिए, ट्रिक है हमारा हम अकेले क्यों। तो हम से हो जाएगा हमबोल्ट, एस से अंटार्कटिका, केले से कैलिफोर्निया, क्यू से क्यूराइल जो इसको बोलते हैं ओयाशियो। एक और धारा होती है वो है ओखो टास्क। क्या है वो? ओखो टास्क। तो अगर एक और ट्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें सारी आ जाएगी, आप उसको लिख लीजिए। तो उसका ट्रिक जो है वो क्या है? हमबोल्ट ने कैलिफोर्निया में ओया का अंटार्कटिका टास्क देखा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सेकंड उसका जो है ट्रिक होगा। हमबोल्ट ने कैलिफोर्निया राइटिंग थोड़ी सही नहीं जा रही है। कैलिफोर्निया में ओया का अंटार्कटिका क्या देखा? टास्क देखा। यही जो टास्क है हमबोल्ट जान ही रहे हैं, पेरुवियन की धारा, फिर कैलिफोर्निया, ओया से ओयाशियो यानी क्यूराइल, अंटार्कटिका धारा। और ये जो टास्क है उसको बोलते हैं ओखो टास्क। क्या इसका है? ओखो टस्क। ओखो टस्क तो सही हो गया। ये वाला याद कर लीजिएगा, ओखो टस्क याद करके रखिएगा। मुझे समझ से सबसे अच्छा यही है कि हम अकेले क्यों। ह से हमबोल्ट, से अंटार्कटिका, केले से कैलिफोर्निया, क्यू से क्यूराइल। अब क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग सही उसका आंसर जरूर बताइएगा। पहला है कि इनमें से कौन सी जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है? कैलिफोर्निया की धारा, हमबोल्ट की धारा या क्यूराशियो की धारा, अलास्का की धारा। अब जिनको पता होगा कैलिफोर्निया कहाँ है और अलास्का कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में है, और क्यूरोशियो मैंने बताया कि ये जापान के पूर्वी तट पे है। तो बचा क्या? हमबोल्ट की धारा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी बता दिया। अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, अलास्का भी अमेरिका में है, तो अमेरिका कहाँ में है? उत्तरी कॉन्टिनेंट में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। और क्यूरोशियो आपको बताया था ये जापान के पूर्वी तट का है। तो हमबोल्ट सही हो गया। अब देखिए, अब सेकंड आंसर दीजिए। ओयाशियो कैसी धारा है? ओयाशियो जो है हमारी वो ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। फिर पेरू की धारा को किस और नाम से जानते हैं? अभी आपको बताया, हमबोल्ट की धारा को ही पेरुवियन की धारा कहते हैं। अब फिर एक और, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा किस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है? कैलिफोर्निया कहाँ है?
उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका हो गया। अब पांचवा इसका क्या होगा, ओयाशियो धारा किस गर्म धारा से मिलकर घना कोहरा पैदा करती है। ओयाशियो यानी क्यूराइल कहाँ, जापान के पूर्वी तट पे। तो ये जो क्यूरोशियो धारा है ये प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, तो इसी से मिलके जो है वहाँ पे घना कोहरा पैदा करता है, जो मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा वो जगह और प्लेस बन जाता है। तो ओयाशियो धारा ही गर्म धारा से, यानी कौन सी गर्म धारा, प्रशांत महासागर की ये धर्म धारा है क्यूरोशियो धारा, इसी से मिलकर वहाँ घना कोहरा पैदा करती है और मछलियों के उत्पादन फिशिंग के लिए वो काफ़ी अच्छा एरिया बन जाता है। छठा क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट, ये पांचवा और छठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आटाकामा मरुस्थल के बनने में किस ठंडी धारा का मुख्य हाथ है। आटाकामा मरुस्थल बनने में किस ठंडी जलधारा का हाथ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट पेरू की धारा। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, आप लोग ज़रूर से बताइए कि आपका कितना सही आंसर है और कितना सही किए थे कितना नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।